बचपन से ही हम एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने भी जरूर सुना होगा और आप में से बहुतों को ये पता भी होगा कि आखिर इस मुहावरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। जिनको नहीं पता है, इस कहानी के माध्यम से आज वो भी जानने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रसंग है, तो मैं तो कहूँगा कि इसे पूरा सुनिएगा और पसंद आने पर ताली जरूर बजाइएगा। ऑनलाइन की भाषा में बोले तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और दूसरों से हमेशा आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द स्टोलन रिंग। स्टोलन मतलब चुराया हुआ, रिंग मतलब अंगूठी। रिंग मतलब घंटी भी होता है, लेकिन इस कहानी के मुताबिक इस रिंग का मतलब अंगूठी। स्टोलन जो है ना, वो स्टील का थर्ड रूप है ना, थर्ड फॉर्म है। स्टील मतलब होता है चुराना, स्टोल मतलब चुराया और स्टोलन मतलब चुराया हुआ। एक स्टील जो है ना, STEAL स्टील, स्टील मतलब चुराना होता है, और STEEL स्टील मतलब इस्पात होता है। वहीं STILL स्टील मतलब फिर भी या शांत या स्थिर, ये चीज होता है। ये चीज आप कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन तीनों का एक ही है, स्टील, लेकिन तीनों के स्पेलिंग के अनुसार उसका उच्चारण अलग अलग है। जैसे ही स्टोल, अब स्टोल जो है ना सेकंड पार्ट है, लेकिन स्टोल मतलब ओढ़नी भी होता है ना, वो चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे उसको नाउन की तरह इस्तेमाल करना है और कहाँ पे वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल करना है, ये आपको ऑटोमेटिक कहानी में समझ में आता चला जाएगा आगे जब आप इंग्लिश के बारे में अच्छी तरह से जानने लगेंगे। तो इस कहानी में क्या है, एक अंगूठी चोरी हो चुकी होती है और उसके बारे में उसकी छानबीन कैसे होती है, इसके बारे में कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। जब भी ये फ्रेज देखेंगे वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा एक समय की बात है। एम्परर अकबर रूल्ड इंडिया। एम्परर, एम्परर मतलब होता है सम्राट। अकबर, अकबर एक मुगल सम्राट थे, वो शासन करते थे इंडिया, भारत पर। भारत पर उनका शासन था, वो शासन करते थे। वन डे, एक दिन, He found his ring missing. उन्होंने पाया कि उनका रिंग, उनकी अंगूठी मिसिंग, गुम हो गई है। A worried अकबर told बीरबल, चिंतित, वरीड मतलब चिंतित अकबर ने कहा बीरबल से, चिंतित अकबर ने बीरबल से कहा, I have lost my ring. मैं अपनी अंगूठी खो चुका हूं, खो दिया हूं। ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो ये कंडीशन कब होती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। चुका हूं, लिया हूं, दिया हूं। तो मैं अपनी अंगूठी खो चुका हूं, खो दिया। माई फादर हैड गिवन इट टू मी। मेरे पिताजी इसे दिए थे मुझे। गिवन, दिए थे। ये जो हैड है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे हैड लगा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बजाय सिर्फ हैड लगता है, ये ध्यान रखिएगा ना। तो मेरे पिताजी इस अंगूठी को मुझे दिए थे। प्लीज हेल्प मी फाइंड इट। कृपया मेरी मदद करो इसे पाने में, इसे ढूंढने में। फाइंड मतलब होता है खोज करना, पता लगाना, ढूंढना, प्राप्त करना। तो इसे ढूंढने में मेरी मदद करो, हेल्प मतलब मदद। बीरबल रिप्लाइड कामली। बीरबल ने उत्तर दिया कामली। कामली मतलब होता है शांतिपूर्वक, शांति से। बीरबल ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। यहाँ पे एल जो है ना, ये साइलेंस वर्ड है, एल को उच्चारित नहीं कर रहे हैं। डू नॉट वरी सर, महोदय चिंता मत कीजिए। डू नॉट वरी, चिंता मत कीजिए। आई विल फाइंड योर रिंग, मैं आपकी रिंग को ढूंढ लूंगा। विल गागेगी, फाइंड मतलब ढूंढना, पता लगाना। मैं आपकी रिंग को ढूंढ लूंगा। ही फर्दर सैड
वह आगे बोला, फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे, आगे की ओर। तो वह आगे बोला, योर मैजेस्टी योर रिंग इज हियर इन द कोर्ट इटसेल्फ। महाराज, योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, आपकी अंगूठी है, इज मतलब है, हियर मतलब यहाँ, इन द कोर्ट इसी कोर्ट में, इसी दरबार में। कोर्ट मतलब होता है दरबार, अदालत, तो इसी दरबार में है, इटसेल्फ स्वयं, स्वयं इसी दरबार में है आपकी अंगूठी। उसने बोला, इट इज विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स, यह है, विथ मतलब, विथ मतलब साथ में तो होता ही है, विथ मतलब पास में भी होता है। तो एक कोर्टिया, कोर्टिया मतलब दरबारी, कोर्ट मतलब दरबार, कोर्टिया मतलब दरबारी, एक दरबारी के पास में है यह। द कोर्टिया who has a straw in his beard has your ring। द कोर्टियर दरबारी, who has जिसके पास, है जो है यहाँ पॉजेसिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब ना होके एक अधिकार सूचक शब्द बन गया है यहाँ पे, जिसके पास, उसके पास। तो वह दरबारी जिसके पास अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है घास, सूखी घास, तिनका, भूसा, पुआल, ये होता है ना, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। इन हिज बियर्ड, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी में तिनका है, हैज योर रिंग, उसी के पास आपकी अंगूठी है। वो बोल रहा है कि जिस दरबारी के दाढ़ी में तिनका है, एक तिनका है, उसी के पास आपकी अंगूठी है। Now the courtier who really had the emperor's ring was shocked। अब the courtier who really had the emperor's ring, वह दरबारी who जिसके पास वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, सचमुच, had के पास, वही पॉजेसिव वर्ड है ना यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, उसके बाद नाउन लगा है। नाउन या एडजेक्टिव जब भी लगेगा किसी हैड, हैव, हैज के बाद, तो इसका मतलब वो अधिकार सूचक, अधिकार संबंधी बात बताता है किसी नाउन का। तो जिस दरबारी के पास राजा की अंगूठी थी, राजा की अपॉस्ट्रोफी के बाद जो यस लगा होता है ना, उसका मतलब होता है काके की। तो जिस दरबारी के पास राजा की अंगूठी थी, वास्तव में, सचमुच में राजा की अंगूठी थी, वह शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, आश्चर्य में हो गया। शॉक मतलब हैरान होना, वह हैरान हो गया। एंड इमीडिएटली मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, और शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से अपने हाथ को ले गया। मूव्ड मतलब हिलना, चलना, ले जाना, तो वह अपने हाथ को, हिज हैंड अपने हाथ को ले गया, ओवर हिज बियर्ड अपनी दाढ़ी तक, अपनी दाढ़ी तक वो अपने हाथ को तुरंत शीघ्रता से ले गया, चेक करने के लिए कि साला कहीं वाकई में तो मेरे दाढ़ी में तिनका नहीं फंसा है। बीरबल नोटिस्ड दिस एक्ट, बीरबल ने इस कृत्य को, एक्ट, एक्ट मतलब था कृत्य, कार्य, हरकत, तो इस हरकत को नोटिस किया। नोटिस मतलब तो सूचना होता है, लेकिन ध्यान देना भी होता है ना, तो इस हरकत पर बीरबल ने ध्यान दे दिया, इस दरबारी के हरकत पे। कोर्टिया, कोर्टिया मतलब दरबारी। जब भी आर के पहले ए ई आई ओ यू होगा तो उसको आधा उच्चारित करेंगे, कोर्टियर ना पढ़ के कोर्टिया पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले भी ए ई आई ओ यू में से एक वाउल्स है ना, तो कोर्टिया। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द कोर्टियर एंड सैड, वह शीघ्रता से, तुरंत, पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, हाथ की उंगली से इशारा करना, उसको बोलते हैं पॉइंटेड। तो पॉइंट किया, टुवर्ड, टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर, द कोर्टियर उस दरबारी की ओर हाथ से इशारा किया और कहा, प्लीज सर्च दिस मैन, कृपया इस आदमी की, इस व्यक्ति की तलाशी लीजिए। सर्च करना मतलब तलाशी लेना, ढूंढना, खोजना, तो तलाशी लीजिए। ही हैज द एम्परर्स रिंग, इसके पास ही, उसके पास ही, हैज उसके पास ही राजा की, सम्राट की अंगूठी है, इसको आप तलाशी लो। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, हाउ डिड यू नो ही हैड द रिंग्स, तुम कैसे जाने, हाउ डिड यू नो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड देखा हमने ना, तो
तुम कैसे जाने, नो मतलब जानना, ही हैड द रिंग, उसके पास रिंग था। ये जो हैड ये पजेसिव सेंटेंस है, पास्ट टेंस में, हैव रहता है प्रेजेंट टेंस में अधिकार सूचक बताने के लिए। तो तुम कैसे जाने कि उसके पास अंगूठी थी। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, जवाब दिया। अ गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्केयर्ड एंड गिल्ट इज रिटन ऑल ओवर हिज फेस। अ गिल्टी पर्सन, एक अपराधी व्यक्ति, एक दोषी व्यक्ति, गिल्टी मतलब दोषी, अपराधी जो अपराध किया हुआ रहता है, तो एक दोषी व्यक्ति इज ऑलवेज स्केयर्ड, हमेशा डरा रहता है, डरा हुआ रहता है। स्केयर्ड मतलब डरना, डराना, तो डरा हुआ रहता है हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। और जो अपराध है, जो दोष है, गिल्ट मतलब दोष, गिल्टी मतलब दोषी, गिल्ट मतलब अपराध, गिल्टी मतलब अपराधी। तो जो दोष है, जो अपराध है, इज रिटेन ऑल ओवर हिज फेस, वह लिखा हुआ होता है उसके पूरे चेहरे पर, और उसका जो अपराध है ना उसके पूरे चेहरे पर झलकता है, दिखता है, लिखा हुआ रहता है, स्पष्ट पता चलता है कि यही चोर है, उसकी हरकतों से, उसके डरे हुए हरकतों से। इसलिए मैं जान गया कि आपकी अंगूठी ये इसी के पास होगी। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी का? अ गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो अक्यूजर। अ गिल्टी कॉन्शंस, एक अपराधी दोषी, गिल्टी मतलब अपराधी दोषी, कॉन्शंस, कॉन्शंस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, अंतःकरण, रूह, आत्मा, उसको बोलते हैं कॉन्शंस। तो एक दोषी आत्मा नीड्स नो अक्यूजर, अक्यूजर मतलब होता है आरोप लगाने वाला, किसी पर आरोप लगाने वाले को अक्यूजर बोलते हैं, अभियोक्ता, अदालती भाषा में बोलते हैं अभियोक्ता। तो किसी भी जो अपराधी आत्मा को, दोषी आत्मा को आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अक्यूज मतलब होता है आरोप, और अक्यूजर मतलब आरोप लगाने वाला। तो एक आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है उसको कोई दोष लगाए, वो खुद ही अपना अपराध सिद्ध कर देता है, कोई लगाए चाहे नहीं, उसके मन में इतना गिल्ट भरा रहता है कि वो कहीं ना कहीं से बता देता है कि हाँ मैं ही अपराधी हूँ। तो इस तरह से आज हमने जाना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, असल में ये मुहावरे की उत्पत्ति हुई कहाँ से। मतलब जब भी आप देखेंगे किसी को जो अपराधी रहता है ना, वो अगर आप दूसरी तरफ भी बात करते हैं तो उसको लगता है कि मेरे बारे में ही बात हो रहा है। तो बीरबल ने बोला ना कि अपराधी वही व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी में तिनका है। तो जो अपराधी था वो तुरंत दाढ़ी चेक किया कि अरे कहीं मेरे दाढ़ी में तिनका तो नहीं फंसा है, और यही वो पकड़ा गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।